नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में गुरु गोविंद सिंह के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना आपके सामने लाया हूं। आप जानते हैं कि उनके 3 ब्याह हुए थे, तो उनके आज 3 ब्याहों के बारे में बताऊंगा। पहले 2 ब्याह उनके बचपन में ही हुए थे, बहुत छोटी उम्र में, और तीसरा ब्याह उनका बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इतिहास में। वो किन परिस्थितियों में हुआ, तो वो आज डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुरु गोविंद सिंह का तीसरा ब्याह। तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के 2 ब्याह छोटी ही उम्र में हो गए थे। कन्याओं के माता पिता का कहना था कि उन्होंने अपनी कन्या को गुरु और गुरु घर के लिए ही पाला पोसा था। दोस्तों, पहला ब्याह 23 आषाढ़ को संवत 1734 को लाहौर के श्री हरजस खत्री की कन्या जीतो से हुआ। इस पत्नी से गुरु गोविंद सिंह के जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह नाम के उनके 3 पुत्र जन्मे। और दोस्तों, दूसरा ब्याह उनका हुआ 7 बैसाख को संवत 1741 को लाहौर के ही श्री रामशरण की कन्या सुंदरी से। गुरुजी के साहबजादे अजीत सिंह का जन्म इन्हीं माता से हुआ। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ संवत का मतलब है विक्रम संवत, जो कि हिंदू कैलेंडर है। 1734 में उनका पहला ब्याह हुआ, ये संवत 1734 है। और 1741 में उनका दूसरा ब्याह हुआ, ये संवत 1741 है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। दोस्तों, तीसरा ब्याह बड़ा ही विचित्र ब्याह है, जो पहली पत्नी जीत कौर की मृत्यु के पश्चात साहबा देवी से 18 बैसाख संवत 1757 अर्थात सन 1700 में हुआ था। इस ब्याह के बारे में कहा जाता है कि झेलम नदी के किनारे बसे रोहतास गांव का एक सिख भाई रामू गुरुजी की सेवा में उपस्थित हुआ। गुरुजी उस समय दरबार लगाए हुए थे और बहुत संगत वहां बैठी थी, उनके प्रवचन सुन रही थी। उसी समय रामू वहां उपस्थित हुआ। वो बहुत से उपहार और अपनी बेटी साहिबा देवी को पालकी में बैठाकर लाया था। रामू को देखकर और उनकी पुत्री को उनके साथ देखकर पूरी संगत हैरान रह गई कि ये आदमी अपनी बेटी को लेकर यहाँ क्यों आया है। तब रामू ने गुरुदेव से विनती की, सच्चे पातशाह, ये कन्या आपकी भेंट है, आप इसे स्वीकार कीजिए। इस आश्चर्यपूर्ण भेंट को देखकर गुरुदेव चकित रह गए, हैरान रह गए। उन्होंने स्वीकार करने से इनकार किया और कहा, मैं अपना गृहस्थ जीवन लगभग समाप्त कर चुका हूं, अब मैं समाज सेवा और देश सेवा के लिए ही समर्पित हूं। ये सुनकर रामू को बड़ी निराशा हुई, लेकिन वो फिर बोला, महाराज, हम इस लड़की को बचपन से ही आपकी भेंट कर चुके हैं। इलाके के सब लोग इस बात को जानते हैं और वो इसे माता जी कहते हैं। अगर आपने इसे स्वीकार न किया तो ये ताउम्र कुंवारी रहेगी और उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। रामू के इतना कहने के बाद गुरु गोविंद सिंह सोच में पड़ गए और उन्होंने थोड़ा विचार किया और कुछ क्षण सोचने के बाद उत्तर दिया, अच्छा ठीक है रामू, फिर तुम्हारी पुत्री मेरे पुत्र खालसे की माता बने। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये खालसा जिसको गुरु गोविंद सिंह ने अपना पुत्र कहा, ये खालसा पंथ है जिसकी स्थापना हुई थी सन 1699 में। और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे ब्याह की, ये 1700 की है, मतलब 1 साल बाद की। उस समय खालसा को बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। इस नौनिहाल की सेवा करें और सभी सिखों को अपना पुत्र समझें, किसी और विचार को मन में ना लाएं। यदि आपकी कन्या को इस प्रकार का जीवन स्वीकार हो तो बड़ी खुशी से आप उसे छोड़ जाइए। दोस्तों, साहिबा देवी ने तुरंत इस शर्त को स्वीकार किया और अमृत चक्कर वो साहिबा कौर बनी। उन्होंने चूंकि अपना सारा जीवन खालसा की सेवा में बिताया, इसलिए वे खालसा की माता कहलाईं। सिख इतिहास में इस ब्याह को कंवारा डोला भी कहा जाता है। तभी से जब किसी सिख को अमृत छकाया जाता है तो उसे कहा जाता है कि आज से तेरे पिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं और माता श्री साहिबा कौर जी हैं। तो दोस्तों, ये था वो वीडियो, ये थी वो जानकारी जिसमें आपने देखा कि गुरु गोविंद सिंह का तीसरा ब्याह किन परिस्थितियों में हुआ, रामू सिंह ने किस तरह अपनी बेटी को उनको भेंट किया। और उसके बाद गुरु, क्योंकि उस समय उनकी उम्र मात्र 38 वर्ष की थी और उन्होंने ये संदेश दिया कि मैं गृहस्थ जीवन त्याग चुका हूँ, अब मैं समाज सेवा और देश सेवा में हूँ, तो उन्होंने
अपनी तीसरी पत्नी से ये वचन लिया समाज के सामने, सबके सामने, कि वो खालसा पंथ की सेवा करेंगी। और माता साहिबा देवी ने वैसे ही अपना पूरा जीवन बिताया। उन्होंने खालसा पंथ की ताउम्र सेवा की। आज भी सिखों में माता साहिबा देवी को बहुत ही आदर सम्मान के साथ पूजा जाता है और उनको खालसा पंथ की माता का दर्जा प्राप्त है। ये इतिहास की वो महत्वपूर्ण घटना है जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने उच्च आदर्शों को स्थापित किया। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखना ना भूलें। तो चलिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।